हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की शहादत के बाद गृहमंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंच गए हैं। अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद अमित शाह घायल जवानों से मुलाकात भी करने वाले हैं। संवाददाता देवेंद्र पराशर इसी बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालात को लेकर समीक्षा बैठक कल भी हुई और पूरे हालात पर देवेंद्र अभी भी अमित शाह की नजर। जी हाँ, बिल्कुल। कल देर रात 2 बजे रात तक अमित शाह इस बारे में सारा इंफॉर्मेशन लेते रहे, रिपोर्ट लेते रहे। उसके बाद 2 बजे के बाद उन्होंने ये तय किया कि सुबह सुबह वो छत्तीसगढ़ जाएंगे ताकि सबसे पहले तो जो मुठभेड़ में जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। इसके अलावा जो घायल लोग हैं उन्हें मिले और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के साथ और बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया। अमित शाह ने कल भी ये कहा था कि वो इस लड़ाई को एक निर्णायक स्तर पर लेके जाएंगे। जाहिर तौर से केंद्र सरकार की तरफ से आगे आने वाले दिनों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों के ऊपर एक बार फिर से किस प्रकार से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इस हमले के चलते सुरक्षा बलों का हौसला या मनोबल किसी प्रकार से टूटने दिया जाएगा, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से और ज्यादा सख्ती के लिए नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, गृहमंत्री के तौर पर अमित शाह वो सारे निर्देश देंगे सुरक्षा बलों को, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक वैसी यात्रा जिसके बारे में उम्मीद जताई जा रही थी, जैसे कि असम से लौटे थे गृहमंत्री अमित शाह इस मुठभेड़ की घटना के बाद, उसके बाद तय माना जा रहा था कि वो छत्तीसगढ़ भी जरूर जाएंगे और अभी वहां पे जाके वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं जवानों को। बिल्कुल, अपना चुनावी दौरा भी उन्होंने इसी सिलसिले में कल रद्द किया था, लेकिन इस बीच घायलों से मुलाकात को लेकर भी देवेंद्र खबर है। देवेंद्र, घायल जवानों से भी उनकी मुलाकात होगी? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के अलावा घायल जवान जो हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनसे भी वो मिलेंगे और इसके अलावा सुरक्षा बलों के और सुरक्षा के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे किस प्रकार से और कार्रवाई की जानी है उसके बारे में जो भी आवश्यक निर्देश होगा वो निर्देश देंगे। तो कुल मिलाकर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अमित शाह के इस दौरे का 2 प्रमुख मकसद था। एक तो ये कि सुरक्षा बलों का मनोबल किसी प्रकार से नीचे ना गिरे इस हमले को लेके, वहां पे वो बताएं कि बताओ गृहमंत्री किस प्रकार से पूरी केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। साथ ही साथ नक्सलियों पे और लगाम लगाने के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वो किया जाएगा, जैसा कि वो खुद वो कह चुके हैं कि इसे निर्णायक, इस लड़ाई को निर्णायक अंत तक पहुंचाया जाएगा। जी, और इस बीच जो अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है वहां के हालात को लेकर, क्योंकि कई जवान मुठभेड़ के बाद लापता भी बताए जा रहे थे, इस बारे में सोर्सेस से फिलहाल कोई जानकारी देवेंद्र आपके पास? देखो, वो लगातार कल से ही ये सारी चीजें अपडेट ले रहे हैं और वहां पे भी क्योंकि आला अधिकारी मौजूद हैं, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 2 बजे रात तक गृहमंत्री अमित शाह बैठक करते रहे थे और 2 बजे रात के बाद ये तय किया गया कि सुबह सुबह वो छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहां पर जो भी रिपोर्ट उनको मिली है खुफिया इंटेलिजेंस के आधार पे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आरटीएफ लोग ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट था, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस इनपुट के लेवल पे कोई चूक हुई थी। तो उन सारी परिस्थिति में कि क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ किया जाना है, इन दोनों ही मकसद से गृहमंत्री अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कि अभी वहाँ पे वो पहुंचे हुए हैं जगदलपुर में। जी, जगदलपुर की तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस बीच ये भी हमने देखा किस तरह से उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है और बीजापुर के शहीदों को अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले श्रद्धांजलि दी है। देवेंद्र, हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह की कल देर रात 2 बजे तक भी एक अहम बैठक हुई जिसमें उनको पूरे हालात के बारे में भी जानकारी दी गई और उसी के बाद उनका घटनास्थल रवाना होने का भी फैसला लिया गया। और इस बीच ये भी बता दें कि घायल जवानों से भी अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ही वो जगदलपुर पहुंचे हैं। नक्सली हमले में जो घायल जवान हैं, ना सिर्फ उनसे मुलाकात बल्कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने अर्पित की है। और एक तरफ हमने ये भी देखा कि कई जवान अस्पताल में भर्ती हैं और वहां मौजूद तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक हुई है। सीआरपीएफ महानिदेशक पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे और अब से थोड़ी देर बाद गृहमंत्री भी अस्पताल जाकर घायल जवानों से मुलाकात करने वाले हैं। और देवेंद्र, इस पूरे एनकाउंटर में खुफिया एजेंसीज के पास जो अलर्ट था, जो इनपुट था, इस बारे में किस तरीके से पूरे हालात के मद्देनजर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री? क्या कुछ खास निर्देश और क्या कुछ खास स्ट्रैटेजी जिस पर फैसला लिया गया हो?
देवेंद्र से इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन देवेंद्र पराशर जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से जवानों की शहादत को लेकर अमित शाह ने साफ कहा कि किसी भी तरह का खून खराबा बर्दाश्त नहीं होगा, उचित वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और तलाश अभियान वहां पर लगातार चल रहा है। और इस बीच सर्च ऑपरेशन इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि कई जवान अभी तक लापता बताए जा रहे हैं इस हमले के बाद। और अमित शाह जिन्होंने कल अपना चुनावी दौरा रद्द कर सबसे पहले दिल्ली का रुख किया, दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जो हालात हैं उन आपात हालात से निपटने के लिए भी क्या निर्देश दिए गए, इस बारे में देवेंद्र से आगे और अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। वहीं जगदलपुर से ही आगे अब वो रवाना होंगे, उन अस्पतालों का रुख करेंगे जहां पर जवान घायल हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। देवेंद्र, मेरा सवाल आपसे यह था कि अमित शाह साफ कह चुके हैं कि जवानों ने शहादत दी है, खून खराबा बर्दाश्त नहीं होगा, उचित वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है इन इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने को लेकर, किस तरह के निर्देश अभी तक दिए गए हैं? देखिए, वो सारी चीजें तो जाहिर तौर पर सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, जो स्ट्रेटजी को लेकर जो चीजें तय की गई है। लेकिन जब वहाँ पे कल बैठक हुई थी पहले गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय में बैठक के बाद अपने निवास पे पहुंचने के बाद ही अमित शाह तकरीबन रात के 2 बजे तक सारे इनपुट्स लेते रहे। वो इनपुट्स 2 मामलों में थे। एक तो ये कि ये जो मामला पूरा था उसमें किस प्रकार के इंटेलिजेंस इनपुट है, हमारी तैयारी कैसी थी, कैसे मुद्दे हुआ, इन सारी चीजों को लेकर तो था ही। दूसरी चीज ये कि जो लोग इसमें शामिल रहे थे, जो नक्सली, वो उनके ऊपर और किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें उसमें से कितने नक्सली मारे गए हैं, फिर वो जो भागे हैं वो कहाँ गए होंगे, किस प्रकार की सुरक्षा बलों की उनके ऊपर कार्रवाई अब की जानी चाहिए, वो कार्रवाई करने के लिए किस चीज की जरूरत है, इन सारी पहलुओं पे भी अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ रिपोर्ट ली थी और उसके बाद आवश्यक निर्देश दिए थे। अमित शाह की जो कार्यशैली है वो बहुत सख्त प्रशासक माने जाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे हमले से, ऐसे मुठभेड़ से किसी प्रकार का सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिरे, बल्कि और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाए, ये उनकी स्ट्रेटजी रहती है। और उसी लिहाज से तय मानिए कि आगे आने वाले दिनों में नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई और ज्यादा तेज की जाएगी, ज्यादा सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के वायलेंस के बाद फिर कुछ और बच नहीं जाता है। और वहां पर यह तय माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सुरक्षा बल बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई करते नजर आएंगे नक्सलियों के खिलाफ। बिल्कुल, और यहाँ आज उनकी मौजूदगी भी इस बात का कड़ा संदेश है कि सुरक्षा बलों का एक तरफ जहां मनोबल ऊंचा है, वहीं इस लड़ाई में नक्सलियों के खिलाफ भी अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जीत हासिल होगी, जो बात उन्होंने कल भी कही थी। हाँ बिल्कुल, और आप सोचिए कि देश के गृह मंत्री उसमें भी अमित शाह जैसा व्यक्ति अगर ये कह रहे हो कि इस लड़ाई को एक निर्णायक मुकाम तक हम पहुंचाएंगे, तो उसका सीधा संदेश ये है कि केंद्र सरकार किस प्रकार से सख्ती से निपटने के मूड में है। ऐसा नहीं है कि इस हमले को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को व्यर्थ जाने दिया जाएगा, उनके बलिदान को व्यर्थ जाने दिया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि शहीदों की शहादत और बलिदान इनका व्यर्थ नहीं जाएगा और हम इसे निर्णायक मुकाम तक पहुंचाएंगे इस लड़ाई को। तो कुल मिलाकर ये तय माना जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे के बाद आगे आने वाले दिनों में ज्यादा सघन रणनीति बनाकर और नक्सलियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करते नजर आएंगे सुरक्षा बल। और पहले भी आप देखें तो नक्सलियों को लेकर गृह मंत्रालय और का निर्देश ये साफ रहता है कि डेवलपमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन जो लोग वायलेंस का सहारा लेते हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती से उनसे निपटना चाहिए। और उसी रणनीति के तहत सरकार ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे रखी है। जी, और हालांकि आगे की रणनीति को लेकर क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, इस बारे में ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, जैसा कि देवेंद्र आप बता रहे हैं। लेकिन घटना के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा पर भी उनकी नजर है देवेंद्र, और यही वजह है कि हमने देखा कि न सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक बल्कि केंद्रीय गृह सचिव भी कल उनको पल पल का अपडेट इस बैठक में दे रहे थे कि आखिर क्या हालात वहां पर हैं। और साथ ही उन्होंने सीएम से भी, छत्तीसगढ़ के सीएम से भी इस पूरे हालात पर बातचीत की है। जी हाँ बिल्कुल, और क्योंकि स्थानीय प्रशासन की बहुत अहम भूमिका रहती है ऐसे किसी भी ऑपरेशन में, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार की भूमिका बहुत अहम रहती है। तो उस लिहाज से ये बहुत जरूरी था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ भी गृह मंत्री का संवाद हो। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी क्योंकि कैंपेन में थे वो आसाम में, वो भी छोड़ के लौटे हैं छत्तीसगढ़। गृह मंत्री अमित शाह खुद अपना दौरा बीच में छोड़ के लौटे हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो 22 जवान शहीद हुए हैं, निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि किस प्रकार से सरकार के
निर्देशों के हिसाब से सुरक्षा बल अपनी रणनीति बनाकर नक्सलियों के ऊपर किस प्रकार की सख्त कार्रवाई करेंगे। जाहिर तौर पर उसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे अहम भूमिका इंटेलिजेंस की रहती है और वहां पर फिर स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम हो जाती है। ये भी रिपोर्ट में लिया गया था कि क्या नक्सलियों ने जानबूझकर अपने बारे में ये इंफॉर्मेशन फैलाई थी, उसके बाद यू शेप बनाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया था, या फिर हमारे इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे थे और जो कि काफी अच्छे थे। इन सारे पहलुओं पर बहुत सघन बातचीत हुई है। तो बात देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार का एक्शन होता है। जो संकेत हैं वो सिर्फ अभी इतना बता रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी नक्सलियों के ऊपर। हालांकि इसको लेकर एक खास नीति पर इसलिए भी जोर, क्योंकि 10 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला था देवेंद्र। यह निश्चित तौर पे, और पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो ऐसा माना जा रहा था कि नक्सली बहुत हद तक न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से अपनी वापसी का उन्होंने संकेत दिया है इस प्रकार के हमलों के द्वारा। और उस स्थिति में ये बहुत अहम हो जाता है कि सुरक्षा बल जबरदस्त पलटवार करें, और ताकि ये जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को लेकर जो कहा जा रहा है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो ग्राउंड पे दिखे कि किस प्रकार से सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। और अभी तो उसी के संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा होगा। क्योंकि सवाल इस तरीके के हमले के बाद यही आए थे कि क्या ये रणनीतिक तौर पर एक चूक थी, और क्या ये खुफिया तंत्र की तरफ से इनपुट को लेकर भी कोई नेग्लिजेंस थी। यही वजह है कि अब अमित शाह भी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, और यही सवाल उन तमाम अधिकारियों के सामने भी होंगे कि क्या ये किसी तरह के आपसी तालमेल की कमी थी जिसकी वजह से इस रणनीति में ये सभी कामयाब हो पाए। माओवादी के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें सुरक्षा बलों के 22 जवानों ने शहादत दी है, 22 जवानों की मौत हुई है, और यही वजह है कि अब खुद इस वक्त छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अमित शाह भी मौजूद हैं। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने उस वक्त की है जब अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, और अब से थोड़ी देर बाद वो अस्पताल का भी रुख करने वाले हैं जहां घायल जवानों के साथ अमित शाह खुद मुलाकात करेंगे। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, इन तस्वीरों के बारे में बीच बीच में मैं इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि कुछ अधिकारियों के साथ भी अभी अमित शाह बातचीत करते हुए नजर आए थे। एक सवाल जो कल इस खबर के सामने आने के बाद यही था कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि माओवादियों का मुकाबला नहीं कर पाए, और क्या ये आपसी तालमेल की भी कमी थी जो सवाल खड़े करती है इस एक्शन के बाद? ये तुरंत से इस पे सवाल खड़ा करना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक रिपोर्ट पूरी तरह से ना आ जाए तो उस स्थिति में ये कहना मुश्किल होगा। फिलहाल जो सीआरपीएफ से सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था। ऐसा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। हालांकि उसमें एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि ऐसा तो नहीं कि नक्सलियों ने जानबूझकर ये इनपुट सुरक्षा बलों तक मुहैया कराया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक तरह से ट्रैप करना जिसे कहते हैं, कि क्या वो ट्रैप करने की कोशिश थी। तो इसका आगे आने वाले दिनों में जब पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन सीआरपीएफ के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट की कमी नहीं थी उनके पास, और ये एक इनकाउंटर था जिसमें ये हुआ है। हालांकि आप देखें तो इसमें निश्चित तौर पे ऐसे मामलों की लगे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन सुरक्षा बलों की अगर बात कर लें या गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों की बात कर लें, गृह मंत्रालय की बात करें, तो वो एक सख्त एक्शन की दिशा में ही काम करता है, सख्त एक्शन के तहत काम करता है। और खासतौर पर अमित शाह की जो कार्यशैली है उसमें इंटेलिजेंस इनपुट का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, और वो हर चीज को, हर मसले को लेकर पर्टिकुलर व्यक्ति को जवाबदेह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी उनकी कार्यशैली है। तो ऐसे में कल की जो बैठक चली थी उसमें जो सोर्सेज हमें वो बता रहे थे कि वो कई सारे सवाल पूछ रहे थे अधिकारियों से, और जाहिर तौर पे उन्हें उनके सवाल बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उसका उन्हें स्पेसिफिक जवाब चाहिए होता है। तो वहां पर निश्चित तौर पे ये अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर अगर 22 जवान शहीद हुए हैं तो इसके पीछे क्या कोई चूक थी, कोई वजह थी, कोई ट्रैप था। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में साफ हो पाएंगी। और समीक्षा बैठक एक बार फिर से होने वाली है जहां वहां के हालात को लेकर अमित शाह को एक बार फिर से पूरा अपडेट दिया जाएगा। देवेंद्र, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। इस ब्रेक के बाद लौटेंगे आगे दिल्ली से बड़ी खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।